Hello guys, my name is Sami and I am starting Salesforce triggers playlist at which I'll upload different type of Salesforce scenarios and introduce what are triggers and everything in Apex programming on Salesforce. So let's start. In this session we will learn Apex triggers, trigger events, trigger context variables, and where to create trigger and trigger handler. So first of all, I'll introduce what is trigger. Apex trigger is a piece of code that executes before or after a specific events occurs in Salesforce, such as inserting, updating, deleting, or undeleting records. The triggers are powerful tools for automating business processes and enforcing data consistency and validation rules. सो बेसिकली ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर एक पीस ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट यानी कि जो रन होता है, लाइक कंपाइल होता है एट अ स्पेसिफिक टाइम, लाइक एट विच जस्ट लाइक वेन एवर बिफोर और आफ्टर specific events occurs in Salesforce such as inserting, updating, deleting और undeleting records. Like क्या है? Apex trigger एक कोड एग्जीक्यूट करता है कब? जब भी अपन Salesforce में कोई रिकॉर्ड्स को सेव करते हो, क्रिएट करते हो या डिलीट करते हो या अनडिलीट करते हो. The triggers are powerful tools for automating business processes and enforcing data consistency and validation rules. Like क्या होता है? ट्रिगर्स के थ्रू अपन पावरफुल ऑटोमेशन पास कर सकते हैं, लाइक जो प्रोसेस अपन प्रोसेस बिल्डर या फ्लो के थ्रू नहीं कर सकते, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्ट सिनारियो विच इज नॉट एप्लीकेबल थ्रू फ्लो. Triggers can be fired on both before and after operation on the specific object. Like जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी कि कोई रिकॉर्ड क्रिएट करने से पहले यानी कि बिफोर, और आफ्टर यानी कि जब वो क्रिएट हो गया, लाइक सेव हो गया, उसके बाद वो होता है आफ्टर सिनारियो. ईच ट्रिगर शुड बी एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट कैन हैव वन और मोर ट्रिगर्स. ओके, सो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रिगर. यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स की तरह मल्टीपल ट्रिगर्स बना सकते हो, बट और एक भी ट्रिगर रख सकते हो, लाइक एक ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है उसी तरह. बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक ट्रिगर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पर एक ही ट्रिगर होना चाहिए और उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स और क्लासेस होनी चाहिए जो एग्जीक्यूट होंगे एट अ स्पेसिफिक टाइम. So syntax, first of all syntax. Trigger name, like what's the trigger name क्या रहेगा? ट्रिगर अकाउंट ट्रिगर ऑन के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम, लाइक विच ऑब्जेक्ट पर रन होगा. और ट्रिगर इवेंट्स लाइन के कौन से इवेंट पर रन होगा, लाइक बिफोर, इंसर्ट यानी कि लाइक सेव होने के पहले के लिए, या डिलीट होने के बाद, या अपडेट होने के बाद, इस तरह से. लाइक बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट. This is an example trigger on account object. Trigger, this is the trigger's name, accounts trigger. On account trigger events, and write the business logic here, यानी कि at a specific time the trigger hits. Okay, trigger events are action that trigger execution of a trigger. These events can occur before or after a record is inserted, updated or deleted in Salesforce. The triggers can then perform custom logic on the record, such as updating related records, sending email alerts और creating new records. Like सबसे पहली बात, ट्रिगर इवेंट्स क्या है? ट्रिगर इवेंट्स क्या होते हैं कि लाइक वो कब एग्जीक्यूट होना है ट्रिगर, यानी कि कोई आपका रिकॉर्ड क्रिएट होने से पहले या क्रिएट होने के बाद, या डिलीट होने के पहले या डिलीट होने के बाद, इस तरह होता है. और उसके उस बेसिस पर अपना ट्रिगर लॉजिक रन होता है, लाइक उन बेसिस पर जैसे कि कोई रिकॉर्ड क्रिएट होना है, अपडेट होना है, या ईमेल अलर्ट सबमिट करना है और न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ये सब अपन ट्रिगर के थ्रू कर सकते हैं. द सपोर्टेड ट्रिगर इवेंट्स इन एपेक्स आर, यानी कि एपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर सपोर्टेड ट्रिगर इवेंट. सबसे पहली बात, before insert, before update, before delete, after insert, after update, after delete and after undelete. लाइक ये क्या है? ये ट्रिगर इवेंट्स है. क्या है कि बिफोर इंसर्ट यानी कि इंसर्ट होने के पहले, यानी कोई रिकॉर्ड अपन क्रिएट कर रहे हैं उसके पहले कुछ इवेंट अपने को रन करना है. और बिफोर अपडेट यानी कि कोई अपन रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं उसके पहले अपने को कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट करना है या कुछ स्पेसिफिक लॉजिक परफॉर्म करना है.
बिफोर डिलीट यानी कि डिलीट करने से पहले, यानी कि कोई भी अगर आप रिकॉर्ड डिलीट करने को जाते हो तो डिलीट होने से पहले वो ये ट्रिगर फायर करेगा और ये को स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी या ऑटोमेशन वो परफॉर्म करेगा। अब बाद में आफ्टर इंसर्ट इट्स बेसिकली सेम एज बिफोर इंसर्ट बट इट विल एग्जीक्यूट आफ्टर द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, यानी कि जब भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसके बाद ये रन होगा आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर अपडेट, लाइक आफ्टर अपडेट में क्या होगा कि जब भी रिकॉर्ड अपना अपडेट हो जाएगा उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ऑटोमेशन परफॉर्म होगा अपेक्स के थ्रू, या पीस ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट। और आफ्टर डिलीट यानी कि डिलीट होने के बाद कुछ स्पेसिफिक कोड रन होगा। और आफ्टर अनडिलीट यानी कि आपका कोई रिकॉर्ड डिलीट कर चुके हो आप और रिसाइबल बिन से आपने उसको अनडिलीट किया। So the before events allows developers to modify the record before it is saved to the database. This can be useful for validating data, setting default values or performing calculations. Like अभी अभी मैं जैसा बताया कि बिफोर वाला ट्रिगर कब रन होता है, तब जब डेटाबेस में वो रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है या इंसर्ट नहीं हुआ है या डिलीट नहीं हुआ है, उसके पहले वो परफॉर्म रन होता है। ये ज़्यादातर यूजफुल है लाइक वैलिडेटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि रिकॉर्ड में प्रॉपर वैल्यू है या नहीं, कोई फील्ड एम्प्टी है या नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज यानी कि कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने को पास करना है, कुछ कैलकुलेशन अपने को परफॉर्म करना है। ये सब में बिफोर यूज़ किया जाता है, वो भी ट्रिगरिंग रिकॉर्ड्स पर, यानी कि जो रिकॉर्ड पर लाइक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर अपना ट्रिगर हो रहा है, उसके ट्रिगर होने के पहले ही वो सेल्फ यानी कि खुद के ही फील्ड्स को चेक कर सकते हैं बिफोर इवेंट। आफ्टर इवेंट, the after events occurs after the record has been saved to the database. This can be useful for performing actions on related records or sending notification to users. Like after update, यानी कि कोई अगर जैसा कि आप चाहते हो कि आफ्टर यानी कि जब भी अकाउंट क्रिएट होता है उसके रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी और एक कॉन्टैक्ट क्रिएट होना, तो ये आप आफ्टर के थ्रू कर सकते हो, यानी कि अपना डेटाबेस में एक रिकॉर्ड सेव होने के बाद उसके रिलेटेड कोई फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म कर सकते हो। ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स, सो बेसिकली फर्स्ट हम देखे क्या है ट्रिगर, फिर हम देखे अब ट्रिगर इवेंट, अब हम देख रहे हैं ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स। आई थिंक स्पेलिंग इट हियर इज स्पेलिंग मिस्टेक, लेट्स क्लियर इट फर्स्ट। Okay, let's go to our third question. What is trigger context variables? Context variables are special variables that provide information about the context in which a trigger is executed. These variables can be used to retrieve information about the records being processed by the triggers, as well as the user who initiated the trigger and the organization in which the trigger is executed. So trigger context variables are special variables that provide information about the context, यानी कि लाइक किस कॉन्टेक्स्ट पर यानी कि किस रिकॉर्ड के ऊपर ये एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि कौन से टाइम पर और कौन सा डेटा इसके अंदर शो होना है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको इसके अंदर पूरा मिल जाएगा। इसके अंदर टोटल 10 और 11 टाइप्स के कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल अवेलेबल है सेल्सफोर्स में। द फॉलोइंग आर द अवेलेबल कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल इन Apex. Using the statement, we can update records by by assigning new values for the required fields based on the requirement. So basically, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स है। सबसे पहले ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ न्यू versions of the OS object records that were inserted into the database like trigger dot new. ट्रिगर डॉट न्यू क्या है, ये क्या करता है ना, रिकॉर्ड कलेक्शन अपने को देता है, लाइक जैसा कि अपन एसओक्यूएल कर अपन जैसा कि डेटा लेकर आते हैं उसी तरह ये ट्रिगरिंग रिकॉर्ड, यानी कि मेरे जो रिकॉर्ड के ऊपर ट्रिगर कर रहा है उसके न्यू वैल्यूज के साथ जो डाटाबेस में सेव हो चुके हैं उसके साथ अपने को कलेक्शन शो करता है वो ट्रिगरिंग रिकॉर्ड्स का। ट्रिगर डॉट न्यू मैम इट इज बेसिकली द सेम बट इट रिटर्न्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आईडी एंड कीज, लाइक ये वैल्यूज ट्रिगर डॉट न्यू लिस्ट की वैल्यूज में रिकॉर्ड्स अपने को शो करता है और ट्रिगर डॉट न्यू मैप शो करता है, मैप कलेक्शन के थ्रू रिकॉर्ड्स अपने को शो करता है लाइक आईडी and their values, like id of the record and their on the form of value it shows its record.
returns a map of the new versions of the is-object records that were inserted into the database with the record IDs as keys. So let's move to the third. Trigger.old returns a list of the old versions of the is-object records that were updated in the database. Like trigger.old यानी कि record trigger.old ये है ना old data अपने को show करता है, कोई भी रिकॉर्ड का जो डाटाबेस में ओल्ड वैल्यू थी जो कि अभी न्यू वैल्यू से रिटर्न हो चुकी है, वो ओल्ड वैल्यूज ये शो करता है. ओल्ड मैप इज बेसिकली द सेम टू ट्रिगर डॉट ओल्ड विच रिटर्न्स a map collection with the is object record that were updated in the database with the record IDs and keys with old value of its record. So going to the next PPT, trigger is insert. This is a returns true if the trigger was fired due to an insert operation. Like basically uh, is insert, it means like a trigger is inserted, the trigger is running when the insertion option operation is going, and is update is basically when the trigger is fire when update is occur, and trigger is delete, trigger is fire when the record is deleted, and trigger is undeleted then the trigger is firing when the record is undeleted. But ट्रिगर इज बिफोर, इट मीन्स लाइक बिफोर विच, किसके बिफोर, इंसर्ट के पहले. तो अपने को ट्रिगर डॉट इज बिफोर और इज आफ्टर अपने को एक साथ यूज करना पड़ता है रिकॉर्ड्स को, कब अपने को ट्रिगर रन कराना है. इट रिटर्न्स ट्रू इफ द ट्रिगर इज अबाउट टू परफॉर्म ऑपरेशन, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स. ट्रिगर डॉट इज आफ्टर यानी कि इट द ट्रिगर विल फायर आफ्टर द after insertion update delete undelete is occurs. At that moment the trigger dot is after is fire. These context variables can be used to perform custom logic on records being processed by the trigger and to retrieve information about the user who initiated the trigger and the organization in which trigger is executing. So basically it's same. I have explained this. So let's move to our last question. We have covered apex triggers, trigger events, trigger context variables. We are going for fourth question, way to create trigger. So basically way to create trigger, first we will have to go to our setup. On build we will go for develop and apex triggers and new. So I'll explain. And by using our standard navigation के through भी अपन कर सकते हैं, but second option is better. We are going for developer console. On clicking by using developer console, we can click on your name, expand developer console, file, new apex trigger in developer console. Well, I'll provide these all steps in my video, so don't be rash. I'll just show you how to do that. First you have to go to login in your Salesforce domain like this, login.salesforce.com. Select your account. Sorry, I think it's not working. Okay. So on the gear icon we have to go for developer console, open link in a new tab, and then go for a, and here your developer console is open, and on the file you can click new and you can create apex triggers. First you have to provide name like account trigger, on object account, and then submit. Okay, duplicate value on the record with ID. Okay, so there is account trigger is always already exist in my Salesforce domain, so I'll just give it a different name. And then submit, and it will be created. So first of all we go with trigger, like account trigger, it is the name of trigger, and then on, after on which object this trigger is running, on account, and then this is the event. We have to pass events here, like before insert, before update, like this we need to pass it. Before update, before delete,
and after insert, after update, and after delete, and after undelete. So basically these are the trigger events at which trigger is firing, and we need to define it like this. In our instance, if we want to run a trigger, then we have to first define it in if conditions or switch statements. If trigger dot is before, लाइक कब अपने को ट्रिगर फायर करना है, लाइक बिफोर इंसर्ट के लिए बिफोर, इज बिफोर अपने यूज करना पड़ेगा, और एंड डालकर अपन यूज कर सकते हैं ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट एंड वेयर और ब्लॉक ऑफ कोड इज, यहाँ पर अपना ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, एंड कंट्रोल इस करके आप सेव करेंगे। तो ये ट्रिगर कब फायर होगा, जब भी बिफोर इंसर्ट अकाउंट के ऊपर जब भी बिफोर इंसर्ट वाला सिनारियो आएगा तब ये कोड रन करेगा। So let's move to our PPT and then go for trigger handler. Okay, so its main part of triggers. What are trigger handlers? And it is the often question asked in interviewer by interviewer as well. Trigger handler. Trigger handler is class is a best practice pattern for managing code that runs in response to a trigger event such as record, insert, update, or delete. Like if we directly don't write code here, if we create यहाँ पर like यहाँ पर अगर हम 100-200 लाइन का अगर कोड लिख देंगे तो वो अपने लिए काफ़ी झंझट क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्लास का नाम लेंगे ट्रिगर अकाउंट ट्रिगर हैंडलर क्लास, ट्रिगर हैंडलर क्लास, जिसके अंदर हम हमारा स्पेसिफिक कोड राइट करेंगे और उसको हम स्पेसिफिक टाइम के ऊपर रन करेंगे। The handler class is responsible for performing the necessary actions and logic associated with trigger event and separates the trigger logic from the business logic of the applications. The handler class contains methods that are called trigger contacts to perform specific tasks such as creating related records or updating fields on the trigger record. By separating the trigger logic into handler class, it makes the code easier to maintain, test, and understand. So let's go, it is an example. We'll go and we'll from tomorrow or from next video we are going to go about trigger scenarios, and I'll upload up to 30 to 50 scenarios which will be best for you. And thank you, please like, share, and subscribe our channel and our blog website as well. I have given link in my PPT, and don't worry, I'll provide daily codes and notes as well. If you have any query, then go for our website as well. We'll upload daily blogs on Salesforce domain. You can go if you want to go for Apex, then you can click on it and you get all the scenarios and everything, map collection, use cases, and everything from scratch. So thank you guys. If you have any query regarding video, then please comment us. Bye.